वक्फ बिल पर देश में राजनीति गरमाई हुई है और शिवसेना के नेता डॉक्टर राजू वाघमारे हमारे साथ हैं। राजू जी, आज वक्फ बिल पेश होने की बात की जा रही है प्रमुखता, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्टैंड यहाँ पर क्लियर करने की बात श्रीकांत भी कर रहे हैं कि आप बाला साहेब ठाकरे की विचार रखते हैं, आप वोट बैंक पर नजर डालते हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने सही कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को बाहर आना चाहिए और ओपनली बोलना चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए वो कट्टर हिंदुत्ववादी है या नहीं है, क्योंकि उनके इलेक्शन में उनके उम्मीदवार के रैली के अंदर अतिरेकी मूसा जो बॉम्ब स्फोट का आरोपी है वो उनके रैली में था। उनके रैली में पाकिस्तान के झंडे घुमाए गए। आज भी अगर मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो अलग राजनीति कर रहे हैं तो उनको बाहर आना चाहिए, उनको ओपनली बोलना चाहिए कि वो किस पक्ष में है। वो वक्फ बोर्ड के जो बिल आ रहा है उसके पक्ष में है कि उसके विरोधी दल में है, और हमारी जो उनकी वोट बैंक है उसके ऊपर उनकी नज़र है। ये उनको सामने आना ज़रूरी है। हालांकि जनता को ये पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे की जो उभाटा है वो वोट बैंक के लिए मुस्लिम वोट बैंक के तलवे चाटने का काम करती है। ये लोगों को पता चल गया है। तो अभी हिंदुत्व के बारे में बोलने का उभाटा को कोई भी अधिकार नहीं है। उनको सामने आना पड़ेगा और सामने आके दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। आपकी सरकार है, लेकिन पवई का एक वीडियो आया है जिसमें एक वॉचमैन को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं मनसे के कार्यकर्ता। कह रहे हैं कि मराठी बोलिए, आपको मराठी क्यों नहीं आती? वो जो व्यक्ति है वो हाल ही में आया हुआ है, उसको नहीं आती मराठी, तो कैसे बोलेगा? ये स्थिति कैसी है आपके स्टेट में कि किसी को थप्पड़ मार दे रहे हैं मराठी नहीं बोलने पर? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि हमारी सरकार इस तरीके के वायलेंस के अगेंस्ट है। सभी को महाराष्ट्र के अंदर मराठी आनी चाहिए, यह हमारी भी मांग है। इसीलिए हमने हर स्कूल में मराठी कंपलसरी कर दिया है। हमने दुकान या व्यवसाय की जो पार्टियां बाहर लगती है उसको भी मराठी में करने का फरमान निकाला, लोगों को उसके बारे में फाइन किया। तो हम मराठी को पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर सभी को आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मराठी नहीं आता है इसके लिए कानून हाथ में ले मारधाड़ करे। ये कानून के खिलाफ है और इसका हम निषेध करते हैं। और अगर इस तरीके की वारदातें होती गई और मराठी के नाम पे लोगों के ऊपर मारधाड़ की जाए, ये कभी भी महायुति की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून के तहत हम सभी को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे, हम सभी को कोशिश करेंगे, उनको मराठी सिखाने के लिए क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए किसी को मार के कानून हाथ में लेके मराठी के बारे में ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं है। कानून ऐसा अगर कोई करता है तो उसको सजा देगा। वाघमारे जी, योगी जी इस पर कहते हैं कि हम यूपी में तमिल तेलुगु सब सिखा रहे ताकि रोजगार बढ़े। जो भाषा पर राजनीति करते हैं उनकी सोच छोटी है, उस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, अगर आप कोई दूसरे राज्य में जाते हो, आपका जो व्यवसाय करना है, आपको दुकान चलाने हैं, नौकरी करनी है, तो आपको उस राज्य की भाषा आना बहुत ज़रूरी है। और राज्य के माध्यम से हम भी मराठी के क्लासेस शुरू कर रहे हैं, हम स्कूल में मराठी पढ़ा रहे हैं, हम भी शुरू करेंगे ताकि महाराष्ट्र में आने वाला हर व्यक्ति मराठी जाने, मराठी में बात करे, मराठी में व्यवहार करे। ये हमारी मनीषा है और मराठी को अभिजात दर्जा भी हमने दिया है। तो मराठी के लिए हम आग्रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मराठी अगर कोई कल आया है इस महाराष्ट्र के अंदर तो वो तो मराठी कैसे बोलेगा अगर उसको नहीं आता है। तो हमको सभी को मौका देना चाहिए, मराठी सीखने का मौका देना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर ज़बरदस्ती वो महाराष्ट्र में रह रहा है और ज़बरदस्ती मराठी बोलने के लिए अगर वो नकार दे रहा है तो ये गलत बात है, तो उसके लिए भी फिर कानून बनाया जाएगा। क्या कहेंगे? कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया है कि मेरे घर पे पुलिस उस जगह आ रही जहाँ पे मैं 10 साल पहले छोड़ चुका हूँ। तो एक तरफ पुलिस पर भी व्यंग कर रहे हैं और आप लोगों ने कहा था शिवसेना स्टाइल में उनको समझाएंगे, अगर वो पुलिस स्टेशन पहुँचते, वो तो पहुँचे भी नहीं। मेरे ख्याल से कुमार कामरा के दिमाग में ये उभाटा और ये विरोधी दल ने ज़्यादा हवा भर दी है।
इसके लिए उलट सुलट बात वो जो कर रहे हैं, उनका वो घर है, वो मुंबई के अंदर वो स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो ये उनका घर है। अभी खुद के घर को भी आदमी अगर 10 साल से यहाँ रहने के बाद पहचानने को इनकार करे तो उस आदमी की औकात क्या रहेगी, ये तो लोगों को पता चल रहा है। और ये क्या है, सुपारी कॉन्ट्रैक्टर है, संजय राउत, कुमार कामरा, ये लोग सुपारी लेके काम करने वाले लोग हैं। तो कुमार कामरा को शिवसेना सबक सिखाएगी, हमारा जवाब उसको करारा मिलेगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे इस देश में कहाँ भी छुपे, शिवसैनिक उसको जवाब शिवसेना स्टाइल में देंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे 4 जिलों के 17 लोकेशंस के नाम बदले हैं, खासतौर पर ये मुगलों के नामों पर थे। इन नामों को बदलने पर क्या आपकी पार्टी की सहमति है कि सही किया गया नहीं? देखिए, हर राज्य का मुख्यमंत्री और हर राज्य की सरकार अपने हिसाब से वहाँ के जो जगह है उसकी नाम बदलने की कोशिश करती है। उनके जो चहीते इसके पहले के संत रहेंगे या महात्मा रहेंगे या जो भी थोर पुरुष रहेंगे, उनके नाम देने की कोशिश करती है ताकि उनकी अस्मिता, उनका परंपरा और उसका मान का जतन हो जाए। तो अगर ऐसा कोई करता है किसी राज्य में तो हमारी दिक्कत नहीं, वो सही बात हो रही है और सही कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.